अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कवर लेटर प्लैब 2 की वीज़ा एप्लीकेशन के लिए किस तरह से लिखना है। चूँकि मैंने भी यही कवर लेटर लिखा था और थैंकफुली मुझे वीज़ा इशू हो गया था, तो आई होप अगर आप भी इसी तरह इसी सीक्वेंस में कवर लेटर लिखें तो आपको भी इशू हो जाएगा। आप अपने वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यही यूज़ करें, लेकिन सीक्वेंस अगर आप यही रखें तो इट वुड बी बेटर। तो सबसे पहले आपने जिसके नेम पे आप लिख रहे हैं वो मेंशन कर दें, जैसे यहाँ पे एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है। उसके बाद आपने रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा दैट इज़ बिजनेस टाइप प्लैब 2, ये आप सेम टू सेम इसी तरह ही लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि आपका नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपकी अप्लाई करने की वीज़ा लेने की रीज़न क्या है। जो कि प्लैब 2 का एग्ज़ाम है उसकी डेट बताएं और वेन्यू बताएं। उसके बाद आप अपना शॉर्ट सी जर्नी बताएं कि मैंने MBBS इस कॉलेज से किया था और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि PMDC के साथ आप रजिस्टर्ड हैं वो मेंशन करें। और उसके बाद आप अपनी OET की एग्ज़ाम डेट भी बता सकते हैं और GMC रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन करें। आगे जाकर आपने फिर आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के लिए, क्योंकि आपने प्लैब 2 के लिए अपीयर होना है। तो आप अपनी एजुकेशनल थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें कि आपने किस डेट को MBBS कंप्लीट किया था, आपने OET कब क्लियर किया था, आपने हाउस जॉब कब स्टार्ट की और आपने प्लैब 1 कब क्लियर किया था और प्लैब 2 की एग्ज़ाम डेट क्या है। तो ये डेट्स आपकी क्लियर कट होनी चाहिए, इसके अंदर कोई डाउट या कोई ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि कन्फ्यूजन प्रोड्यूस करें। उसके बाद आपने फिर अपनी फैमिली के बारे में बताना है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आप बेसिकली कहाँ से हैं, आप कहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे लोगों को इशू होता है एड्रेस का, तो आपने एड्रेस वो बताना है जो आपका मेलिंग एड्रेस है, जहाँ पे आप पार्सल्स रिसीव करते हैं, जहाँ पे आपको कोई कांटेक्ट कर सकता हो, तो आपने वो एड्रेस डालना है। फिर आपने अपनी यूके ट्रिप के बारे में बताना है, किस दिन आप फ्लाई करेंगे इस्लामाबाद से और अपनी डेस्टिनेशन बतानी है। उसके बाद मैंने चूँकि 28 नाइट्स स्टे करना था तो मैंने 28 नाइट्स का ड्यूरेशन बताई और अपनी प्लैब 2 की एग्ज़ाम डेट बतानी है और वापसी का प्लान भी बताना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कंफर्म आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली इसको, क्योंकि आपको जब वीज़ा इशू होता है उसकी डेट्स डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 13 सितंबर को अप्लाई किया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 28 नवंबर से मेरी एंट्री होगी, लेकिन मेरा वीज़ा स्टार्ट हो गया था अराउंड अबाउट अक्टूबर के स्टार्ट से। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ कवर लेटर में क्लियर कट अपना प्लान मेंशन करना है। एकोमोडेशन के बारे में आपने बताना है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह आपने एकोमोडेशन बुक करनी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। आप ये भी चेंज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आप किसी और एकोमोडेशन में रह सकते हैं, लेकिन आपने ये एकोमोडेशन बतानी है उनको जो कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन में एंटर की थी। उसके बाद फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप है, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई अंकल हो सकते हैं, तो आपने उनके बारे में शॉर्ट से इंट्रोडक्शन कराना है। और जिस तरह मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आपके एक्सपेंसेस जो आपने एंटिसिपेट किए हैं कि इतने एक्सपेंसेस मेरे हो सकते हैं, तो ये एक रैंडम गैस होता है, ये कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होते, तो आप रैंडमली एक रेंज बता सकते हैं, जिस तरह मैंने अपनी एकोमोडेशन लिविंग एक्सपेंसेस ये सब बताए थे। ऑल दो इससे कम भी लगते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो मेरे क्योंकि इसमें जो सी मेन बात देखने की है वो ये है कि मेरे टोटल एक्सपेंसेस 2565 यहाँ पे शो हो रहे हैं, और लेकिन मैंने अपनी अकाउंट स्टेटमेंट जो सी थी वो 5400 GBP की थी। तो दैट मीन्स के आई हैव मोर देन द अमाउंट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर माई यूके ट्रैवल। तो आपने ये शो करना है कि एटलीस्ट 1.5 to 2 टाइम्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में हो जो कि आपकी एक्चुअल एक्सपेंसेस से ज़्यादा है। उसके बाद आपने मेरे के मैंने नीचे मेंशन भी किया, कंसिडरिंग द अमाउंट आई हैव इन माय बैंक अकाउंट आई बिलीव आई एम वेल प्रिपेयर्ड एंड फुली फंडेड फॉर दिस ट्रिप। उसके बाद समरी आपने कर देनी है। हाँ, शॉर्ट सी समरी में आपने सब कुछ बता देना है कि मैं प्लैब 2 एग्ज़ाम के लिए जा रहा हूँ, और आपने इसी तरह भी लिख सकते हैं।
उसके बाद आपने अपना GMC PMDC CNIC नंबर पासपोर्ट सारी डिटेल्स डाल देनी है जो उनसे आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं VFS अपॉइंटमेंट जो उनसी है VFS ऑनलाइन अकाउंट में वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं और एज सच और कुछ होता नहीं है और आपने ये जो कवर लेटर है इसको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में VFS में अपलोड करना है। चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके टेक केयर बाय बाय।